Assalamu alaikum, viewers. This is Adili Kazi with a new episode with new guest. So आज जो हमारे साथ हैं, he is currently working as the head of supply chain and Mejaz Safety. He has around more than 8-9 years experience. He is basically from engineering side, textile engineering इन्होंने की हुई है. Later on he moved to the MBA business education और पाकिस्तान के एक सबसे बड़े इदारे कराची आईवी से उन्होंने he did MBA in supply chain management. इस सारे अरसे के दौरान वो सप्लाई चेन के डिफरेंट पोजीशंस पे रहे. ही क्लोजली वर्क विद द प्रोडक्शन, सेल्स एंड सप्लाई कोऑर्डिनेशन एज वेल एंड ऑब्वियस ऑल सप्लाई चेन रिलेटेड ऑपरेशंस. उसके अलावा ट्रेनिंग्स करवाते रहे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी और सप्लाई चेन से इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग उसको क्लोजली मॉनिटर करते रहे हैं. तो हमारे बहुत ही दोस्त काबिल एहतराम जनाब अदनान आफरीदी साहब, सर थैंक यू फॉर योर टाइम. एंड Thank you, Asad. Thank you, Asad, for today inviting me. Yes, welcome. Today we will जी discuss about the career problems जो भी एक supply chain में career pursue करना चाहते हैं, what type of challenges they usually faced. This video will help out to all students जो कि अपना career देखना चाहते हैं supply chain में, उनको ये video help करेगी. Sir, so it's now your time. अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है. 10 साल या 9 साल का एक्सपीरियंस और उसमें बताना कैसे क्या मुश्किलात आ सकती हैं. मैं कुछ इस तरह कहूँगा, न्यू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अगर वो सप्लाई चेन में एंटर होना चाहते हैं, तो सप्लाई चेन इज एंटायरली इज कलेक्टिवली अ बिग फील्ड. आप सप्लाई चेन को यूजुअली लोग सिर्फ सप्लाई चेन कहते हैं, बट इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं एंड एवरी वन कैन बी एक्सपर्ट ऑफ वन मॉड्यूल, कैन गो इन वन वे, या वो चारों को एक साथ या सब चीज़ों को एक साथ लेके चल सकते हैं. बट आई वुड रिकमेंड कि आप पहले किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज लें और उसके बाद फिर आप स्लोली ग्रो करें. इंफॉर्मेशन सबकी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है. बट फ्रॉम द स्टार्ट expecting you to be yourself to be expert in all areas of supply chain, that will be a bit difficult. तो कुछ लोगों को मैंने देखा वो चाहते हैं कि वो हर हर चीज को एक साथ कवर कर लें, तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा. तो प्रोक्योरमेंट साइड आती है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं उसको, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि सेल्स साइड है, और आपका प्रोडक्शन प्लानिंग है और प्रोडक्शन इटसेल्फ है. प्रोडक्शन को यूजुअली सप्लाई चेन में तो नहीं काउंट किया जाता, बट स्टिल सप्लाई चेन वालों को प्रोडक्शन की जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो उतना ही ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है. सो आई वुड रिकमेंड फॉर न्यू स्टूडेंट्स, वो सप्लाई चेन में घुसना चाहते हैं, वो सप्लाई चेन को अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं सप्लाई चेन में, तो दे शुड लर्न स्टेप वाइज. मे बी स्टार्ट फ्रॉम supplier relationship management, which means procurement side, or maybe start from production planning and production itself. तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू है. और बाकी इसके अलावा चैलेंजेस, सो इट्स नॉट एन इजी फील्ड. हर फील्ड मुश्किल होती है, हर फील्ड अच्छी भी होती है. सप्लाई चेन में मैं एक मजाक में कहता हूँ कि इसमें चेन वर्ड है लेकिन चैन नहीं है. और इट्स लाइक आपको हर वक्त कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है. राइट नाउ everyone is stressed because of this COVID situation. और हमारे पास इसका स्ट्रेस शुरू हो गया था जनवरी से, when our supply from China were stopped. Maybe mid of January से expected था because of their New Year holidays, but हमें पता चल गया था कि फरवरी में कोई डिलीवरी नहीं कर पाएंगे. एंड देन एवरी एरिया ऑफ सप्लाई चेन stopped working. So obviously सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मैं कहूँगा इस वक्त सप्लाई चेन डिपार्टमेंट्स पे ही होगा, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज का. तो अच्छा जी, अदनान भाई, you also gone through with this studies as well. आप although के पाकिस्तान के बड़े बेस्ट यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं, आपको लगता है अच्छा सब तो वहाँ से नहीं पढ़ पाते, अगर आप उसके नंबर देखें बहुत कम है या सखर आईबी और बहुत सारे इदारे बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं. आपको लगता है कि जो ओवरऑल हमारा स्कूलिंग सिस्टम है रिलेटेड टू सप्लाई चेन वो इतना कैपेबल है कि वो स्टूडेंट को रेडी कर देता है उस जॉब के लिए? नहीं, देखें, आपका माइंड खोलता है. मैं तो किसी भी एजुकेशन को देख, लाइक यू सेड, मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है. एंड देन मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैंने एमबीए किया. तो इवन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में हमने 4 साल बहुत डिटेल में टेक्सटाइल्स को पढ़ा. बट जब मैं रियल लाइफ में आया तो आई ओनली नीडेड द वेट प्रोसेसिंग साइड ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही ओवरऑल 4 साल का एक शायद
3 सब्जेक्ट्स पे भी डिपेंड नहीं करता वेट प्रोसेसिंग। 3 या 4 सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम हमने पढ़े होंगे आउट ऑफ 50 सब्जेक्ट्स टोटल 4 साल में जो हमने पढ़े हैं। रफली मेरे ख्याल से 40 या 50 के बीच करीब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। बट देन वो एजुकेशन जो हमें वहां मिलती है वो हमारा माइंड खोलता है, एक कॉन्फिडेंस देता है हमें कि यस आई नो अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑफ सप्लाई चेन, अबाउट द टेक्स्ट। नाउ आई हैव टू लर्न द थ्योरी पार्ट आई नो, नाउ आई हैव टू लर्न द प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट के बगैर दुनिया में मेरे ख्याल से आप कोई भी चीज नहीं सीख सकते सिर्फ थ्योरी से। तो ऑब्वियसली दोनों का एक मिक्स एंड मैच चाहिए होता है। सो आई वुड से यस, आपको थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड कहीं ना कहीं लैग करते हैं, सिर्फ थ्योरी बेस्ड बहुत सारी जगहों पे लैग करते हैं। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बो एनीवे। सो यस, एजुकेशन हेल्प्स फॉर श्योर। अच्छा जी, वेदांत, सर्टिफिकेशंस आजकल बहुत कॉमन है, आप देखते हैं, और बहुत सारे हमारे सप्लाई चेन के प्रोफेशनल्स कर भी रहते हैं। डू यू थिंक सप्लाई चेन की, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, एक स्टूडेंट को और एक बिगिनर को इस पे टाइम देना चाहिए, या ये यूजलेस है? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? देखिए, मैंने खुद टाइम स्पेंड किया है सप्लाई चेन की सर्टिफिकेशन पे, बट मैं सर्टिफिकेशन पे अप्लाई नहीं कर पाया। नो डाउट इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, एंड इवन दो मेरे लिए शायद कंपैरेटिवली वो कॉस्ट इतनी हाई नहीं होगी जितना एक फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए या एक स्टूडेंट लाइफ में एक बंदे के पास होती है। तो बट अगेन द कॉस्ट इज नो डाउट वेरी ह्यूज। और मेरा ख्याल है कि यस इट्स इम्पोर्टेंट। देखें, लोग लोग उसकी इम्पोर्टेंस को डायरेक्ट रिलेट कर रहे होंगे तो नो, उतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर आप ये समझते हैं, अगर कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो मेरे साथ सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे थे या जो मुझसे पूछते हैं सर्टिफिकेशन का, बट दे एक्सपेक्ट इज कि जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको शायद उसी के बेसिस पे प्रमोशन या नौकरी या इस तरह की चीजें ज्यादा ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। यस, चांसेस आर हाई, चांसेस विल बिकम हायर बिकॉज ऑफ दोस सर्टिफिकेट्स, बट वो गारंटी नहीं होता। आप अगर अगर मैं एज ऑफ नाउ डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ मेरी सप्लाई चेन के अपनी अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में, या मैं कहीं कहीं अप्लाई करता हूँ, उनको नजर आता है कि यस आई एम परफॉर्मिंग वेरी वेल इन माय करंट पोजीशन, फिर उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट आ जाए तो दैट सर्टिफिकेट इज अनदर गारंटी ऑन ऑन माय परफॉर्मेंस। तो उस तरह यूज होता है। इसकी एक और एग्जांपल दूंगा। मेरी एक फ्रेंड है, रिक्रूटर हैं, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे भी पूछा था कि सर्टिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो व्हाट दे सेड इज, इन पाकिस्तान आपके लोग आपकी यूनिवर्सिटी को जानते हैं, आपकी कंपनीज को जानते हैं जहां आप काम कर रहे हैं, और आपकी बातों से आपके वो लोग जब आपका इंटरव्यू देते हैं तो आपका फीडबैक भी लेते हैं वो लोग, तो उनको पता चल जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ऑब्वियसली वो आपकी कंपनी और यूनिवर्सिटी को एक उसका भी इम्पैक्ट होता है आपकी परफॉर्मेंस पे। तो सर्टिफिकेट शायद इतना इंपॉर्टेंस ना रखते हो, पर जब आप अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो दुबई में नो बडी नोज लम्स, नो बडी नोज IBA, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी NED, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, लोगों को उसका नहीं पता होता बिकॉज बियॉन्ड पाकिस्तान उसका वो स्कोप नहीं है। तो ये सर्टिफिकेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई माई सेल्फ नेवर अप्लाइड आउटसाइड पाकिस्तान। मैं, मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान में ही है। जाने का शायद अगर अगर हुआ तो अलग बात है, बट अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, अगर बाहर जाना चाहता है, तो आई वुड रिकमेंड कि यस। तो अगर आपके पास, आप प्रोक्योरमेंट में हायर करना चाह रहे हो, तो या आप सेल्स सपोर्ट फंक्शन में हायर करना चाह रहे हो, तो कम्युनिकेशन इज द की। सबसे पहली उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, नेगोशिएशन स्किल्स स्ट्रांग हो, वहां से आप स्टार्ट करते हो। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी, जब आप प्रोडक्शन प्लानिंग में उनको हायर करते हो, तो फिर आपको उनकी एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती हैं। सो वी रिकमेंड हायरिंग इंजीनियर्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड बिजनेस ग्रेजुएट्स फॉर प्रोक्योरमेंट और फॉर सेल्स सपोर्ट इंडस्ट्री। जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में था तो हमें इंडस्ट्री की वो रियलिटी नहीं पता थी, एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू नो अनलेस स्टूडेंट्स ट्राई देमसेल्व्स। हम हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स थे जो इंटर्नशिप पे, अभी भी मैं देखता हूँ बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी छुट्टियों में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। वहां पे आपको रियलिटी पता चलती है इंडस्ट्री की। इंटर्नशिप्स हैं, विजिट्स आर वेरी शॉर्ट, और उससे कोई शायद इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। बट इफ समवन एक्सपेक्ट्स इट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, की यूनिवर्सिटी उनको एक्सपोजर दे, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मेरा नहीं ख्याल इंडिविजुअल विल के अगेंस्ट ये चीज हो सकती है। तो दैट गैप इज देयर एंड दैट गैप इज ओके। मेरे ख्याल से इंडिविजुअल को खुद इसको फिल करना होगा। थैंक यू अदनान भाई। इंशाल्लाह दोबारा हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो करेंगे। आई होप आप उस पे थैंक यू, हमें टाइम देंगे। थैंक यू, इट्स एन ऑनर फॉर मी, थैंक यू वेरी मच।